फिलिंग ओच और जादुई सरजमीन। एक ऐसे आलम में जो राजों और धुंध के पर्दों के पीछे छुपा हुआ था, एक मुख था जिसे सिर्फ वही लोग जानते थे जो अपने तसव्वुर की गहराइयों में जाने की हिम्मत रखते थे। जादुई सरजमीन। ये एक दिलकश सरजमीन थी जिसमें सब्ज जंगलात, चमकदार नदियों और आसमान भरे सितारे थे जो हुआ की मौसीकी पर रक्स करते थे। ताहम ये जादुई सरजमीन किसी भी आम शख्स के लिए महफूज पनागा नहीं थी। ये ताकतवर मखलूक़ात और उनगिनत असरार की दुनिया थी। इस सरजमीन की एक रिहायशी थी मशहूर फिलिंग ओच, जो अपनी गैर मामूली जादुई कुव्वतों और ज़्यादा गैर मामूली दिल की वजह से जानी जाती थी। दूसरे जादूगरों के बरक्स वो अपने लिए जादू नहीं करती थी, बल्कि वो जादू को कॉन्फिटी की तरह फेंकती। इसकी ताकतें अपनी ज़िंदगी खुद संभालती थी, जिसके नतीजे में गैर मुतवक्के और अक्सर मुज़क्का खेज़ नताइज पैदा होते थे। कुछ इसे बेवकूफ़ कहते थे, जबकि दूसरों को इसकी बेकायदा जादुई कुव्वतों से खौफ आता था। मगर सब इसका एहतराम करते थे, क्योंकि इसके खेलों के पीछे एक ऐसी ताकत छपी हुई थी जो किसी और के पास नहीं थी। फिलिंग ओच का असल नाम ज़ारा था, हालांकि चंद लोग ही इसे जानते थे। ज़ारा हुआ की तरह शरारती और रात के 12 बजे की बली की तरह मुतजस्सिस थी। इसका सिया लिबास पीछे एक साया की मानिंद था और उसकी छड़ी एक ऐसे चमकदार रंग से भरपूर थी जो उसके दिल की धड़कन के साथ धड़क रही थी। इसके घुंघरियाले बेतरतीब बालों में माजी के मुहिम्मात के निशानियों की जीनत थी और उसकी आंखों में बेइंतहा तजस्सुस और इम्कानात की चमक थी। एक धुंधली शाम ज़ारा ने सरजमीन ने एक हलचल महसूस की, ऐसा जैसे हुआ में एक झलक थी, एक किस्म का इशारा। ऐसा लगता था जैसे दरख्त, नदियों और यहाँ तक कि हुआ भी एक ऐसी जुबान में सरगोशी कर रहे हैं जो वो तकरीबन लेकिन बिल्कुल नहीं समझ सकती थी। आज की रात सरजमीन इतनी बेचैन क्यों है? ज़ारा ने अपने आप से कहा जब वो अपनी चट्टान की चोटी से वादी की तरफ देख रही थी। कुछ तो है जो बेहद अहम है, कुछ ताकतवर और अजीब। यहाँ तक कि ज़ारा की जादुई ताकत भी इस बेचैनी को दूर नहीं कर सकती थी। जवाब तलाश करने के लिए इसने जादू की सरजमीन के ओरेकल, एक कदीम बूंदा बूंदा अलिफालू ओसून के पास जाने का फैसला किया, जो गूंजने वाली जंगल के अंदर रहता था। ओसून को कहा जाता था कि इसके पास उम्र भर का इल्म है, एक ऐसी मखलूक जो दुनिया के हर राज को जानती है जो उसके दिल में छुपा हुआ है। जब वो घनी जंगल के रास्तों से गुजरती हुई ओसून के दरख्त तक पहुंची तो वहां अजीब आवाजें गूंज रही थीं, सरगोशियां, ऐसी आवाजें जो करीब और दूर दोनों ही लगती थी। ज़ारा ने अपनी छड़ी को थोड़ा मजबूती से पकड़ा और एक हिफाजती जादू ज़ेर लब पड़ा, अपने अर्द गिर्द एक सुनहरी चमक पैदा की। आखिरकार वो ओसून के दरख्त तक पहुंची, एक बहुत बड़ा पुरानी बलूत का दरख्त जो वक्त की मानिंद कदीम था। एक जोरदार आवट के साथ ओसून अपनी जगह से नीचे आया और ज़ारा को अपने जाने वाले सुनहरी आंखों से देखा। फिलिंग ओच, तुम्हारी यहाँ आने की कोई इत्तेफाक नहीं है, इसने एक ऐसी आवाज़ में कहा जो रात के खामोशी में पत्तों की सरगोशी की मानिंद थी। ओसून, जादू की सरजमीन ने क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि सारा मुख सांस रोके हुए है, ज़ारा ने कहा, इसकी आवाज़ हैरत और बेचैनी से भरी हुई। हमारी दुनिया के जादू की चादर में एक फटा हुआ हिस्सा है, एक दरार जो जादू की सरजमीन के ममनुआ इलाकों में खिल रही है। कोई कुछ इसके जरिए आया है और ये हमारी मौजूदगी को दिरहम बरहम करने की धमकी दे रहा है, ओसून ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम ही वो वाहिद हो जो इसे ठीक कर सकती हो। ज़ारा का दिल तेज धड़कने लगा। जादू की सरजमीन ने एक दरार को ठीक करना कोई मामूली बात नहीं थी, यहाँ तक कि इसकी अजीब और बेकायदा ताकत के लिए भी। मगर ओसून के अल्फाज ने इसे आज़म से भर दिया। वो फिलिंग ओच हो सकती है, मगर जब बात जादू की सरजमीन की हिफाजत की हो तो वो कुछ भी कर सकती है। इसने ओसून को छोड़कर दरार की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में मंजर तब्दील होने लगा। दरख्त गैर मामूली शक्लों में मुड़ गए, साए अपनी मर्जी से चलने लगे और हुआ में अजीब आवाजें गूंजने लगे। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और अपने जादू को आगे फेंका, रास्ते को एक नरम चमकती रोशनी से रोशन किया। आखिरकार वो दरार के पास पहुंची। एक घूमता हुआ सिया दरवाज़ा दो कदीम पत्थरों के दरमियान मुअल्लक था। दरार के अंदर ज़ारा ने एक वीरान बेआबोगिया ज़मीन देखी जहां कुछ भी नहीं था और हुआ में जहर की सी कैफियत थी। इसके दिल में एक सायादार मखलूक खड़ी थी, एक जादूगर जो नू मैजिक की सरजमीन से आया था, जो जादू की सरजमीन की सरहदों से आगे थी। इस जादूगर की आंखों में चालाकी की चमक थी। जब इसने ज़ारा को दरार के जरिए देखा तो तुम मशहूर फिलिंग ओच हो, इसने तमस्खुर से कहा। तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। ज़ारा ने हंसकर कहा, इसकी आवाज़ रात की गूंज की तरह सुनाई दी। तुम समझते हो कि मैं सिर्फ एक फिलिंग ओच हूं?
मैं अपने जादू को फेंक सकती हूँ, मगर मुझे मालूम है कि इसे कैसे काम में लाना है। अगर तुम मुझे चैलेंज करने की ख्वाहिश रखते हो तो तैयार हो जाओ, ये एक जंग होगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। बगैर किसी और बात के ज़ारा ने अपनी छड़ी को बुलंद किया, अपनी चमकती हुई जादू को अपने गिर्द जमा किया। इसने दरार की तरफ जादू फेंका, मगर दरार के बंद होने के बजाय वो इसके जादू को अपने अंदर समेटने लगी, हर जादू के साथ बढ़ते हुए। उसके दिल में मायूसी ने जगह बना ली, मगर ज़ारा हार मानने वाली नहीं थी। इसे ओसून के अल्फाज याद आए, तुम ही वो वाहिद हो जो इसे ठीक कर सकती हो। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद वो इस मामले में सही रास्ते पर नहीं थी। लड़ाई करने के बजाय इसे दरार को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने जादू को इसके साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों को संभाला और अपने जादू को एक नर्म धड़कन के साथ बहने दिया। इसने अपनी आंखें बंद की और एक पैगाम भेजा, एक पैगाम अमन का, एक पैगाम हम आहंगी का। आहिस्ता आहिस्ता दरार ने जवाब दिया, इसके सिया किनारे नर्म होते गए, घूमता हुआ तूफान आहिस्ता हो गया। जब वो जारी रही तो ज़ारा ने इस जादूगर की अपनी सरजमीन की तस्वीरें देखें, एक वीरान जगह, जादू से खाली, एक ऐसी दुनिया जहां हैरत, रंग आ रोशनी नहीं थी। इसने दरार के जरिए आकर महज बेबसी से नहीं बल्कि जादू की सरजमीन की जादुई रूह को महसूस करने की कोशिश की। एक आह के साथ ज़ारा दरार में सरगोशी की, अगर ये जादू है जो तुम चाहते हो तो सीखो कि इसकी इज्जत करना है। अगर इसे तबाह करोगे तो ये तुम पर पलटकर हमला करेगा। अगर उसकी इज्जत करोगे तो ये तुम्हारे दिल को भर देगा। जादूगर ने इसे देखा और उसकी सियाह आंखों में एक नरम चमक झलकी। आहिस्ता आहिस्ता इसने पीछे हटना शुरू किया और जैसे ही इसने ऐसा किया दरार बंद होने लगी। ज़ारा ने आखिरी बार अपने जादू की एक तेज धार की, इसको एक चमकती हुई रोशनी के धमाके के साथ बंद कर दिया। जब रात अपनी खामोशी की हालत में वापस आई तो ज़ारा ने अपने अर्द गिर्द बहाल शदा ज़मीन को देखा। जादू की सरजमीन अपनी पुरानी हालत में वापस आ चुकी थी, तारीक मौजूदगी गायब हो चुकी थी। ज़ारा जानती थी कि वो जादूगर दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसने वो सबक सीख लिया था जो इसे दरकार था। जादू एक तोहफा है, न कि एक ऐसा आला जिसे बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाए। एक मुतमईन मुस्कुराहट के साथ ज़ारा अपने घर की तरफ चल दी। इसे मालूम था कि इसका जादू बेकायदा है, लेकिन ये जादू की सरजमीन की खूबसूरती का एक हिस्सा है। और जब तक वो वहाँ मौजूद थी, जादू की सरजमीन महफूज रहेगी, एक ऐसी दुनिया जो हैरत, शरारत और लामुतनाही इम्कानात से भरी हुई।